हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को वापस वो जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी बातें करते थे, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करते थे, वो वापस से शुरू कर देना चाहिए, है ना? हाँ, ठीक है। देखिए, नए लोगों के लिए, और मैं 2-3 डिवोटीज को नया देख रहा हूँ, इट्स गुड। देखिए, मेरा एक निवेदन है, यहाँ पे आए हैं ना, पुराने डिवोटीज ये बताएंगे आपको, सारे समस्याओं का उत्तर शास्त्रों के अनुसार होता है। सारी समस्याओं का उत्तर शास्त्रों के अनुसार होता है। आपकी जितनी समस्या है ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, हर एक समस्या का उत्तर मिलेगा। हर एक समस्या का उत्तर मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। ठीक है? तो बस उसमें एक चीज आप लोगों का चाहिए, थोड़ा संयम रखिए। जैसे क्या है ना, लोग सोचते हैं, अभी श्रीमद् भागवतम है, सोच के देखिए, श्रीमद् भागवतम में सबसे विस्तृत 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक। मालूम है, श्रीमद् भागवतम लोग 10 साल तक पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। 10 years, 10 साल तक पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा है। और हमारी कल्पना क्या हो जाती है, हमारी आकांक्षा क्या हो जाती है, हम 2 दिन में आए और सब कुछ समझ में आने लग गया। देखिए, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, एकदम एलियन कॉन्सेप्ट। परंतु ये आकांक्षा मतलब कि सब कुछ समझ में आए। ठीक है? बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन सही है। ठीक है? इस एक्सपेक्टेशन के साथ है, बहुत कुछ समझ में आ जाना, हाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है? कोई पहली बार भी जुड़ रहा है ना, पहली बार भी जुड़ रहा है, हो सकता है उसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, हो सकता है उसको बातें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे। हाँ, एक बात और है, देखिए, भगवत गीता में बहुत सरलता से, और आप लोगों ने देखा होगा, विनम्रता से हाथ जोड़ करके, है ना, रिक्वेस्ट करके, बहुत ही सहज तरीके से, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल तरीका। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी डांट नहीं पड़ती है। नहीं, देखिए, एक्चुअली में हम लोगों को डांट पड़नी चाहिए, समझिए बात को। देखिए, हम लोग जैसे अभी पोस्ट देखा है ग्रुप में तो सब कुछ होंगे, पोस्ट देखा होगा 12 घंटा 24 घंटा बर्बाद करने वाला। तो कैसा है, वो हम लोगों की प्रवृत्ति है, हम लोगों की प्रवृत्ति बन गई है, हम लोगों का ये स्टेटस बन गया है कि हम गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं और गलत कार्य करके वहां पे समय बर्बाद करते हैं, एंड वी डू नॉट केयर अबाउट दैट। हमको उसका कोई परवाह भी नहीं है ना। वहां पे जब समय बर्बाद कर रहा है तो हमको परवाह नहीं है। परंतु अगर भगवान की बातें सुन रहे हैं तो हमको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। यूट्यूब वीडियो देख करके अगर हम 6 घंटा बर्बाद कर दें तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, 6 घंटे ही तो बर्बाद हुआ है। परंतु अगर भगवान की बातें सुन रहे हैं, हर एक लाइन नहीं समझ में आई तो हम तो जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा कड़वा लग गया तब तो हम जा रहे हैं। तो हमको डांट पड़नी चाहिए, समझिए बात को। क्यों? क्योंकि हम गलत कार्य कर रहे हैं। देखिए, एक जो पिता होता है, अगर वो सही बात के लिए अपने संतान को डांटे कि तुम गलत नहीं करोगे, अगर संतान ब्लेड से खेलने लग जाए, ब्लेड ले लिया और खेलने लग गया, अब संतान को डांट नहीं रहे, जोर से डांटेंगे नहीं, तो संतान क्या करेगा? ब्लेड से खेलेगा, अपना अहित करेगा। तो डांट खाना बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे डांट खाना बुरा नहीं होता है। भौतिक जगत में सब जगह डांट खाना बहुत बुरा होता है, क्योंकि आपका हित नहीं देखा जाता। यहाँ पे बस आपके हित के लिए आपको डांटा जा रहा है। मैं चैलेंज होने के लिए बार बार तैयार रहता हूँ, इस बात के लिए भी तैयार हूँ
जब भी किसी को भी आज तक कभी भी, हमारी क्लासेस 5 साल से चल रही हैं पुराने लोगों के लिए, 5 सालों में एक बार भी कभी भी किसी को डांट पड़ी हो तो निश्चित रूप से उनके हित के लिए पड़ी है, हर बार। सही बात है, नहीं है? आप लोगों को रियलाइज होता है, पुराने लोग रियलाइज होता है 5 साल में भी डांट पड़ी है तो हमारे लिए पड़ी है, हर बार ऐसे ही हुआ है, हर बार ऐसे ही हुआ है, यस, हर बार हुआ है। तो कृपया करके सबको दृढ़ता से चलिए, आप ही का हित होगा, ठीक है? आप ही का हित यहाँ पे इंश्योर हो रहा है ना? आप ही के हित के लिए बोला जा रहा है। कृपया करके सबको दृढ़ता से चलिए, है ना? थोड़ा सा भी डिविएट करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनिए, कष्टों से निकलिए। चलिए, तो प्लीज कोई ऐसा ना करे कि सुने नहीं, है? ऐसा मत कीजिए। हम नहीं सुनेंगे तो फिर कष्ट में आप रहिएगा, समझिए बात को। शास्त्र को नहीं सुनेंगे तो फिर समस्या किसकी रहेगी? समस्या में हम भरे रहेंगे, ठीक है? मुझे बड़ा दिक्कत होता है, अगर किसी को समस्या है ना तो 9 से 10 क्लास चलती है, 10 बजे बाद है ना पूरा खुला छूट मिलता है, जिसको जो मर्जी पड़े सो पूछ ले, और जिसको जो मर्जी पड़े उस बात पे बता दे, प्रभु जी ये वाली बात है ना, ये वाली बात कड़वी बोल दी, ये वाली बात ऐसे बोल दी, हमको समझ में नहीं आया, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, ये शब्द नहीं समझ में आया, एक एक वर्ड जो लिखा हुआ नहीं समझ। हम सब कुछ समझाने के लिए बैठे हुए, जब तक आपकी सारी जिज्ञासाएं समाप्त नहीं हो जाएगी मैं नहीं उठूंगा, ठीक है? तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए, और ये सब आपके हित के लिए है, शास्त्र आपके हित के लिए है, आपका लाभ होगा, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ये श्रीमद् भागवतम का यही वाला श्लोक है, नंबर 33, हमें करेक्ट? अश्लेषा माता जी सही है? ओके, तो रीड कौन करेगा? अश्लेषा माता जी आप ही स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। इसके बाद महान संत राजा मलय ध्वज ने अपना संपूर्ण राज्य अपने पुत्रों के बीच विभाजित कर दिया। फिर भगवान कृष्ण को पूर्ण ध्यान से पूजा करने के लिए वह एक एकांत स्थान पर गए, जिसे कुलाचल के नाम से जाना जाता है। तात्पर्य: मलय ध्वज महान राजा निश्चित रूप से एक महाभागवत श्रेष्ठ भक्त थे। भक्ति सेवा का पालन करके उन्होंने भक्ति संप्रदाय यानी श्रवण कीर्तन विष्णु भागवतम 7.5.23 के प्रचार के लिए अनेक पुत्र और शिष्य उत्पन्न किए। वास्तव में संपूर्ण विश्व को ऐसे शिष्यों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण चेतना के संप्रदाय के प्रचार में संलग्न होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब शिष्य बड़े हो जाते हैं और प्रचार करने में सक्षम होते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु को सेवानिवृत्त होकर एकांत स्थान पर बैठकर लिखना और निर्जन भजन करना चाहिए। इसका अर्थ है चुपचाप एकांत स्थान पर बैठकर भक्ति सेवा करना। यह निर्जन भजन, जो परम भगवान की मौन पूजा है, एक नवोदित भक्त के लिए संभव नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी एक नवोदित भक्त को भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए एकांत स्थान पर जाने की सलाह नहीं दी। वास्तव में उन्होंने इस संबंध में एक गीत लिखा है। दुष्ट मना तुम्ही हिसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे, तव हरिनाम केवल कैतव। हे मेरे प्रिय मन, तुम किस प्रकार के भक्त हो? केवल सस्ती प्रशंसा के लिए तुम एकांत स्थान पर बैठते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का दिखावा करते हो, लेकिन यह सब धोखा है। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वकालत की कि प्रत्येक भक्त एक विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति संप्रदाय कृष्ण चेतना का संपूर्ण विश्व में प्रचार करे। केवल जब कोई परिपक्व होता है तभी वह एकांत स्थान पर बैठ सकता है और संपूर्ण विश्व में प्रचार से सेवानिवृत्त हो सकता है। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के भक्त अब विभिन्न भागों में प्रचारक के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब वे आध्यात्मिक गुरु को सक्रिय प्रचार कार्य से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु के जीवन में
जीवन के अंतिम चरण में आध्यात्मिक गुरु के भक्तों को प्रचार गतिविधियों को अपने हाथों में लेना चाहिए। इस तरह आध्यात्मिक गुरु एकांत स्थान पर बैठ सकता है और निर्जन भजन प्रदान कर सकता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। सो मैं एक बात पूछ सकता हूँ, कितने लोग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं जो अभी नए लोग हैं, नए लोग जो जुड़े हैं, कितने लोग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं? सोसाइटी आप समझ लीजिए मैं किनको बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। कोई सोसाइटी से जुड़े हुए हैं? चैट में लिखिए वाई वाई जी, यस। कोई है सोसाइटी से जुड़े हुए? चैट में लिखिए, चैट में लिखिए, चैट में लिखिए, आई मी वाई कुछ भी लिखिए। नए लोग जुड़े हुए हैं? यस। हरे कृष्णा। जल्दी, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं कोई भी? नहीं, नहीं जुड़े हुए हैं? यस, अंजना माता जी, ओके। कोई और? देखिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों से आहत मत होइएगा, परंतु जो सत्य है मैं वही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? जो सत्य है मैं वही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपया करके सत्य स्वीकारिए। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो सोसाइटी बनाई, यहाँ पे भी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? जीवन के अंतिम काल में आध्यात्मिक गुरु को सेवा निवृत्त हो जाना चाहिए। सेवा निवृत्त होने का अर्थ क्या है? देखिए कैसा है, यहाँ पे आप चैतन्य चैतामृत में अगर पढ़े हो, चैतन्य चैतामृत में बताया गया है कि एक शाखा होता है और उससे बहुत सारी शाखाएं निकलती है। वृक्ष में एक शाखा होती है, उससे बहुत सारी शाखाएं निकलती है। लोग उस बातों को समझाते हैं, परंतु कोई एक ऐसी विशेष शाखा बन जाए, एक ऐसी विशेष शाखा बन जाए जो कि ये प्रचार कार्य को आगे ले जा सकती है, तो गुरु को, आध्यात्मिक गुरु को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को अब कार्य नहीं करना चाहिए, अब अपने स्थान पे, एकांत स्थान पे बैठ करके भजन करना चाहिए। क्या इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ऐसा किया? नहीं, बताया गया जीवन के अंतिम स्तर पे तो ऐसा करना चाहिए, जीवन के अंतिम स्तर पे तो ऐसा करना चाहिए। मालूम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की महिमा तो यही करते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन के समय में भी श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे। सुना है नहीं सुना है सबने? फाइनल एग्जामिनेशन के समय में भी श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सुने नहीं सुने? सेवानिवृत्त हुए क्या? सेवानिवृत्त हुए, छोड़े, कार्य छोड़ा, कार्य करना छोड़ा। इससे पहले भक्तों ने खुद ही बोला है कि मैंने अपने आप को और सभी को एनालाइज किया और कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उस समय भी बोल रहे हैं, ना ही वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो उसका क्या अर्थ होता है वो आप ही निकाल लीजिए, ठीक है? देखिए जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिएगा। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, अब चलिए वो पॉइंट पे हटे। हाँ, वो बहुत ही दर्द देने वाला पॉइंट है, वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। क्या करें? सत्य है स्वीकारेंगे, जो भी सत्य है स्वीकारेंगे, ठीक है? देखिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, उन्होंने ये गीत लिखा। और वो मालूम है क्या, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को निम्न जानते हैं। हम बहुत निम्न हैं, बहुत छोटे हैं, अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे, शुद्धता नहीं है। सभी भक्तों में ये गुण होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा अष्टकम में आपने चैतन्य महाप्रभु से सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हम लोगों को अपने आप को घास के तिनके से भी निम्न जानना है, घास के तिनके से भी निम्न जानना है। हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और दूसरे को मान देना है। तो ये वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो लोग प्रीच भी करते हैं। वो लोग ये अनुभव भी करते हैं कि हमारा तो कोई मोल नहीं है,
हम में तो कोई शुद्धता नहीं है। तो शुद्ध भक्त ऐसा ही अनुभव करते हैं। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, सोच के देखिए, कितने कड़वे शब्दों में अपना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, ठीक है। और ये बात समझिए, देखिए बाहर के लोगों के सामने ये क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, परंतु आंतरिक रूप से बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए, ठीक है। बाहर के लोगों के सामने जब करेंगे ना, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए आपने अभी भगवत गीता का सेशन ज्वाइन किया है ना, फर्स्ट डे। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे में तो कोई शुद्धता है नहीं, मैं तो अच्छे से भक्ति कर नहीं रहा हूँ, मैं तो नाम जप भी अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा पतित व्यक्ति हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो आप भगवत गीता क्लासेस कंटिन्यू करेंगे क्या? कोई नया भक्त होगा, वो भगवत गीता क्लासेस कंटिन्यू करेगा, सुनेगा, हैं? बोलेगा जब आप ही पतित है तो हमको क्यों सुना रहे जी, हमको क्यों सुना रहे? हम तो आए भगवान की बातें सुनने, आप स्वयं पतित हैं, स्वयं गिरे हुए हैं, आपका तो कोई लेवल ही नहीं है। अरे रहने दीजिए, हम किसी अच्छे के पास जाते हैं, है ना। तो आइडियली ऐसे ही होता है, सामान्य रूप से ऐसे ही होगा, है ना। तो नए लोगों के सामने ये सारी बातें नहीं कर सकते, परंतु सत्य यही है कि शुद्ध भक्त ऐसा ही अनुभव करते रहते हैं कि उनमें कोई शुद्धता नहीं है, वो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए बोल रहा है। हे मेरे प्रिय मन, तुम किस प्रकार के भक्त हो? व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आर यू? तुम क्या भक्ति कर रहे हो? केवल सस्ती प्रशंसा के लिए तुम एक एकांत स्थान पे बैठ गए और हरे कृष्णा महामंत्र जपने का दिखावा कर रहे हो। लेकिन यह सब तो धोखा है। अगर सच में तुम भक्ति कर रहे हो तो तुमको दूसरों की मदद करनी चाहिए ना। पतित बहुत सारे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, सभी को इस मार्ग पे जोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, पूरा विश्व संघर्ष किस लिए कर रहा है? क्योंकि वो कृष्णा की बातें नहीं सुन रहा। और मालूम है, कोई कितना ही धन कमा ले, कल का उवाचा भी पढ़िएगा, कोई कितना ही धन कमा ले, कोई कितना ही लाभ कमा ले, कोई कितना ही मान कमा ले, सुंदरता कमा ले, बल कमा ले, यश कमा ले, कुछ भी कमा ले, जो भी जीवन में चाहिए ना, आपको बेस्ट दे देते हैं। आप क्या चाहते हो? आपको सब दे दिया, अब भी आप दुखी रहोगे। अगर जीवन में सब कुछ भी मिल जाएगा तब भी कोई खुशी नहीं रहेगा। वो टेम्पररीली, थोड़े समय के लिए, थोड़ा सा समय के लिए खुश हो सकते हैं, परंतु फिर दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आंतरिक इच्छा वो है ही नहीं। हम लोग तो अपनी आंतरिक स्थिति को भी नहीं स्वीकारते। हमारी आंतरिक स्थिति क्या है? हम सभी आत्मा हैं, और काम किसके लिए कर रहे हैं? काम शरीर के लिए कर रहे हैं। बताइए कितना बड़ा मूर्खता है। हम सभी हैं तो आत्मा, काम शरीर के लिए किए जा रहे हैं। ये पागलपन नहीं है। आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते। देखिए, कोई भी कार्य करते हैं तो अंदर से जब तक खुशी नहीं होती है, कोई प्रसन्न रह सकता है? धन कमाया, परंतु धन कमाया कितना? लाख रुपए कमा लिया, अंदर से खुशी नहीं मिला। हो सकता है जो 50,000 रुपए कमाया वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो, 50,000 रुपए कमा करके भी अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो। जब तक आंतरिक प्रसन्नता नहीं है तब तक कैसे खुश रह सकता है कोई? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? और ये आंतरिक प्रसन्नता आएगी नहीं, क्योंकि आत्मा का तो भोग कुछ और है। आत्मा किसी और चीज में प्रसन्न हो रही है। आत्मा जिस चीज में प्रसन्न हो रही है, आप वो काम ही नहीं कर रहे। आत्मा जिस चीज जो चाहती है, आप वो कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए दुख है। पूरे विश्व में दुख किस लिए है? क्योंकि आप चाहते कुछ हो, कर कुछ और रहे। है ना? ये कष्ट। तो हम लोगों को वो करना चाहिए जो हमको सच में चाहिए। क्या चाहिए? हम लोगों को शांति चाहिए, हम लोगों को प्रेम चाहिए ना? भगवान से आएगा, भगवान की बातों से आएगा, भगवान की बातों को सुन करके आएगा। दृढ़ता से भगवान की बातों को सुनते रहेंगे तो प्रेम आएगा, कष्टों से निकलेंगे, आनंद में स्थित होंगे, है ना? परंतु जब सुनेंगे तो होंगे,
जब सुनेंगे ही नहीं तो नहीं हो सकता। देखिए समझिए, ये भगवत गीता में है ना, शायद आप में से कुछ लोग भगवत गीता क्लासेस में नहीं जुड़े थे। भगवत गीता सेशन में है ना, वो लास्ट वाले दिन में आप लोगों को याद होगा वो स्लाइड थी, कोई बाद में वीडियो देख लीजिएगा, वो स्लाइड थी संघर्ष और क्या समाधान है, संघर्ष और सफलता। देखिए इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु सफलता का मार्ग भी तो भगवान ने बताया है, हम उस पर क्यों नहीं चल रहे हैं? मालूम है अमेजिंग बात क्या है, ये संघर्ष हमारा है, ये भगवान का संघर्ष नहीं है, और सफलता का मार्ग भगवान बता रहे हैं। स्ट्रगल हम कर रहे हैं परंतु रास्ता भगवान दिखा रहे हैं। फिर भी हमको भगवान की बातें नहीं सुननी है। हम लोग तो भगवान से द्वेष करने लग जाते हैं, अरे भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया है, हम तो कितने अच्छे थे, आपने हमारे साथ कर दिया। समझ रहे हैं, हम लोग भगवान पे दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि गलती किसकी है? गलती हमारी है। कष्ट में कौन है? हम हैं। संघर्षों से किसको निकलना है? हमको निकलना है। फिर भी हमको भगवान की बातें नहीं माननी है। अब बताइए इस स्थिति में आपकी कौन मदद कर सकता है? अभी भी भगवान भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के अनुसार आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं इस रास्ते चलो, ये करो, पर हम कर नहीं रहे। तो संघर्ष कौन करेगा? अगर हम भगवान की बातें नहीं सुन रहे हैं तो भगवान संघर्ष करेंगे। गलती किसकी है? किसकी है? भगवान की। गलती हमारी है। फिर भी हमको रास्ता भी दिखाया जा रहा है, फिर भी नहीं सुनना, है ना? इसीलिए बोलते हैं चाहे समझ में आए अथवा नहीं समझ में आए, भगवान की बातों को सुनने का प्रयास कीजिए। भगवान की सारी बातें हमको समझ में आ जाए। अभी जब श्लोक पढ़ रहे थे तो क्लियर नहीं हो रहा था ना, इतनी बातें क्लियर नहीं हो रही थी ना, है? इतना सरल से समझ में नहीं आ रहा था ना। वही लिखा हुआ है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। पर अगर नहीं समझ में आ रहा, 5 मिनट नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दृढ़ रहिए। मैं आप लोगों के लिए एकदम क्लियरली चैलेंज करने, आपको जो चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूं। सभी को भगवान की सारी बातें समझ में आएंगी, सभी कोई भगवान की बातों को समझ करके सारे कष्टों से निकलेंगे, परंतु आपको दृढ़ रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिटरमिन्ड। मैंने किन्हीं को ये बात बोली थी, मैं वही बात 5 PM वाली क्लास में बोल रहा था, अभी वापस से वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको कष्टों से निकाल दूंगा, परंतु अंत में मालूम है क्या होगा? अंत में तो आपका उत्साह, जो आपका उत्साह है ना, वही कार्य करेगा। मालूम है, इसका एक पैरेलल दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, सभी को समझ में आ जाएगा। ये मालूम है कैसा है? ये वैसा ही है जैसे कभी हॉस्पिटल में गए हैं, किसी का फाइनल एग्जामिनेशन से पहले बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन रहता है। कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गया और फाइनल एग्जामिनेशन आने वाला हो गए। मालूम है डॉक्टर उस समय एक बात अवश्य बोला होगा, हम तो अपना बेस्ट कर रहे हैं, हमने तो बेस्ट दवाई दी है, पेशेंट दवाई पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ये फ्रेज आपने अवश्य सुना होगा, पेशेंट दवाई पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। पेशेंट दवाई को अच्छे से ले ही नहीं रहा है ना? आप समझ रहे हैं कष्ट यहाँ पे है? जी सर, मेरी माता जी के लिए भी कहा गया था। यही दिक्कत है। दवाई मिलेगी, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा, आप उत्साहित नहीं रहिएगा, आपको ये दवाई लेनी नहीं है, तो फिर मैं दवाई का कुछ कर नहीं सकता। दवाई तो दे रहा हूं, आप ले नहीं रहा, है ना? निकल जाएंगे कष्टों से, परंतु दवाई लीजिए। चलिए जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है
वास्तव में संपूर्ण विश्व में ऐसे शिष्यों के बीच संपूर्ण विश्व को ऐसे शिष्यों के बीच में विभाजित कर देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण चेतना का संप्रदाय का प्रचार में संलग्न होना चाहिए। एक्चुअली में देखिए आज के दिन में क्या आवश्यकता है, पूरा विश्व को तो इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, परंतु हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स पे, डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से सभी तक भगवान की बातों का प्रचार करना चाहिए। क्या आपको कोई एक मीडियम पता है जिसपे हम ऑनलाइन किसी भी तरीके से सब तक पहुंच करके भगवान की बातों को प्रचार कर पाए? पता है? बिल्कुल मैं उस मीडियम पे जुड़ने के लिए तैयार हूं। सब कोई भगवान की बातें सुनेंगे, शुद्ध होएंगे। पहले कैसा था, पहले जब तक वर्ल्ड ऑनलाइन नहीं था तब तक हमको वहां पे जाना पड़ता था। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का जो मंदिर का अवधारणा है और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी जो मंदिर का अवधारणा है वो विग्रह से नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा ये बात जान करके, वो भगवान के शब्दों से है। मंदिर वो होता है जहां पे भगवान के नाम का प्रचार होए। हाँ, ये बात तो एक फैक्ट है कि वृंदावन मंदिर बना तो बहुत लेट था। आज आप लोगों को डेली सुबह दर्शन हो जाते हैं, है ना? जो भी सुबह 8:15 बजे से 9 बजे तक ज्वाइन करते होंगे सभी को दर्शन हो जाते हैं, है ना? डेली दर्शन होते हैं। वो मंदिर बना तो बाद में था, वो लास्ट मंदिर ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बनवाया था। मंदिर बना तो बाद में था, परंतु मालूम है क्या, वो मंदिर में प्रचार बहुत पहले ही शुरू हो गया था। क्लासेस बहुत पहले से ही होने लग गई थी और श्रील प्रभुपाद का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी है कि मंदिर वो होता है जहां पे प्रचार हो, है ना? एक बार तो एक कोर्ट में भी आता है ना, जो ये डेली कोर्ट्स आते हैं उसमें भी एक दिन में आता है ना, है? मंदिर वो स्थान होता है जहां पे भगवान के नाम का प्रचार हो, आता है ना? याद आ रहा है सभी को? आ रहा है? बाकी लोग आ रहा नहीं आ रहा? साल में एक दिन होता है ना मंदिर वो जहां पे भगवान के नाम का प्रचार हो, है ना? हाँ, तो हाँ, हम लोगों को आवश्यकता ये है कि पूरे विश्व में भगवान की बातों का प्रचार करें। अब भगवान की बातों का प्रचार करने से होगा क्या? देखिए, किसी की भी कोई भी समस्या है उसका सबका उत्तर है भगवान के शब्दों में। अगर भगवान के शब्दों को मानते रहेंगे तो धीरे 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 सारी समस्या से निकल गए। जब सारी समस्या से निकल गए तो फिर कष्ट रहा ही क्यों? किस बात का कष्ट रहा, किस बात का संघर्ष? संघर्ष तो तब तक है जब तक हम भगवान की बातों को नहीं माने, बस तभी तक। हमारा सारा संघर्ष कब तक है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिए सब कोई, चैट में भी लिखिए। हमारा सारा संघर्ष कब तक है? जब तक हम भगवान की बातों को नहीं माने। राजा पुरंजन यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे, वो भगवान की बातों को मानने के लिए, भगवान की बातों को पालन करने के लिए, चैट में लिख दीजिएगा, हमारा सारा संघर्ष कब तक है? जब तक हम भगवान की बातों को नहीं। हाँ, वेरी गुड। राजा पुरंजन भगवान की बातों को मानने के लिए एकांत स्थान पे चले गए। देखिए, एकांत स्थान पे जाना आवश्यक है। भगवत गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एकांत स्थान पे वास, है ना? कृष्णा ने ये बात बताया था कि हम लोगों को एकांत स्थान पे वास करना चाहिए। एकांत स्थान में वास करने का अर्थ क्या है? क्या हमें एकांत स्थान पे जा करके ही वास करना पड़ेगा? नॉट एब्सोल्युटली, आवश्यक नहीं है। आप जहां पे भी हैं, अभी आप लोग भगवान की बातें सुन रहे होंगे, हो सकता है आपके आसपास में 50 लोग हों, 100 लोग हों, भीड़ में हो, कहीं पे भी हो, परंतु अगर आपका हृदय भगवान के लिए पूर्ण रूप से धड़क रहा है तो एक तो आपका हृदय है, एक भगवान का चिंतन है, दूसरा मतलब तीसरा है ही कौन? एक तो आपका हृदय है, एक भगवान का चिंतन है। और कुछ भी दिख रहा है क्या? कोई दिख रहा है क्या? हाँ, कहीं पे भी रहें,
अगर हम पूर्ण रूप से भगवान की चेतना में डूबे हुए हैं, पूर्ण रूप से भगवान की चेतना में डूबे हुए हैं, तो यही एकांत स्थान हो गया। हुआ नहीं हुआ है? प्रॉब्लम क्या है हमको, जैसे आज के वो एक मैसेज लिखा था, हमको तो न्यूज चैनल पे, हमको तो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है उसमें चिंतन है, हमारा चिंतन तो उधर हो रहा है। हमारा चिंतन भगवान में थोड़ी ना हो रहा है, हमारा चिंतन तो इधर उधर हो रहा है। तो फिर बताइए, फिर हम कृष्णा के चिंतन में लगे कहाँ है? संपूर्ण विश्व ऐसे शिष्यों के बीच में बांट देना चाहिए, हम लोगों को ऐसा शिष्य हो जाना चाहिए ताकि सब कोई भगवान की बातों का प्रचार करे, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है आध्यात्मिक गुरु को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए, किसका? प्रचार कार्य का, शिष्यों के हाथों में डाल देना चाहिए कि आप लोग करो। परंतु आपने देखा होगा एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि शिष्य क्वालिफाइड नहीं हुए थे। एनीवेज दूसरी जगह से भी एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने खुद ही स्वीकारा है, तो आई एम रियली सॉरी, परंतु इसका अर्थ तो वही होता है, कोई भी क्वालिफाइड नहीं था। तो ठीक है, कैसा है, बात बस इतना सा है कि लोग स्वीकारने को तैयार हो अथवा ना हो, शुद्ध ज्ञान तो शुद्ध होता है, चाहे कोई भी ना स्वीकारे, चाहे सब कोई अशुद्ध ही रह जाए, शुद्ध ज्ञान शुद्ध ही होता है। क्या होता है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो शुद्ध ज्ञान बताया था, अब बाकी लोग कोई नहीं स्वीकारा था, तो बाद में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत सालों बाद आए प्रचार कार्य में दृढ़ता से, पहले भी थे परंतु पूर्ण रूप से, और एक सॉल्यूशन बन के बाद में प्रस्तुत हुए, और सभी पतित आत्माओं को, सभी संघर्ष करने वाली आत्माओं को पतन वाली स्थिति से निकाल लिया, है ना। बड़ा आसान है, मुश्किल है, आसान है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे चले, पहले एक बार पढ़ते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जैसे रात में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, राजा मलय ध्वज से के कुलाचल के लिए प्रस्थान करते ही उनकी भक्तिपूर्ण पत्नी, जिसकी आंखें बहुत मनमोहक थीं, परिवार और बच्चों के बावजूद सभी घरेलू सुखों को त्याग कर उनका अनुसरण किया। तात्पर्य: जैसे वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी पति का अनुसरण करती है, वैसे ही जब आध्यात्मिक गुरु निर्जन भजन के लिए सेवा निवृत्त होता है, तो उनके कुछ उन्नत भक्त उनका अनुसरण करते हैं और उनकी व्यक्तिगत सेवा में संलग्न होते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग पारिवारिक जीवन के बहुत शौकीन हैं, वे आध्यात्मिक गुरु की सेवा में आगे आना चाहिए और समाज, मित्रता और प्रेम द्वारा प्रदान किए गए तथाकथित सुख को त्याग देना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा उनके गुरु अष्टक में एक श्लोक इस संबंध में महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। एक शिष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके वह आसानी से कृष्ण चेतना में उन्नति कर सकता है। सभी शास्त्र अनुशंसा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करके और उसकी सीधी सेवा करके ही कोई भक्ति सेवा के उच्चतम पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में मदिरेक्षणा शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भ में समझाया है कि मंदिर शब्द का अर्थ है मादक। यदि किसी की आंखें देवता को देखने पर मादक हो जाती हैं, फिर से पढ़िए। सॉरी गुरुजी। इस श्लोक में मदिरेक्षणा शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भ में समझाया है कि मदिर शब्द का अर्थ है
मादक, सॉरी गुरुजी, यदि किसी की आंखें देवता को देखने पर मादक हो जाती हैं तो उसे मदिरेक्षणा कहा जाता है। रानी वैदर्भी की आंखें बहुत मनमोहक थीं, जैसे कि कोई व्यक्ति मंदिर के देवता को देखने में संलग्न होने पर मदिरेक्षणा होता है। जब तक कोई उन्नत भक्त नहीं है, वह मंदिर में देवता पर अपनी आंखें नहीं टिका सकता। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, मुझे ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है, आप में से ऑलमोस्ट सब कोई ही भगवान के विग्रह को देखते होंगे तो आपकी आंखें बस देखती रह जाती होगी, होता है ना? हाँ? समय कब बीत जाता है वो भी पता नहीं चलता, होता है ना? हाँ? होता है ना? हम कभी भगवान को छोड़ करके, भगवान के विग्रह को छोड़ करके हम आगे भी नहीं बढ़ना चाहते, कोई काम भी नहीं करना चाहते ना, होता है ना? ये भगवान के प्रति हमारा आकर्षण है। जब तक ये आकर्षण स्थापित नहीं होगा तब तक हम भगवान की बातें सुनेंगे ही नहीं। और एक बार ये आकर्षण स्थापित हो गया, इसके बाद अगर हम भगवान की बातें नहीं सुन रहे तो हम अपने प्रति अपराध कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, हमको भगवान ने ये चेतना भी दे दी, ये जागृति भी दे दी, ये प्रेम भी दे दिया, परंतु हम क्या इस प्रेम को छोड़ करके, कृष्णा की बातों को छोड़ करके, अरे देखो श्रीमद् भागवतम में इतना कुछ समझना है, भगवत गीता में इतना कुछ समझना है, इतनी बातों का पालन तो कर नहीं पाएंगे, इतना सारा हमसे नहीं हो पाएगा। हम क्या अपनी व्यवस्था, अपनी जागृति, अपनी स्थिति, अपना सोच, अपनी 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 विचारधारा में ही डूबे रह जाएंगे। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लक्ष्य है ही नहीं कि आप शुद्ध मार्ग पे चलें। अगर आप भगवान की बातों को सुनते नहीं हैं, उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं, तो फिर आप गंदगियों से निकलेंगे कैसे? मुझे कोई एक को ये तो बता दे जो भगवान की बातों को नहीं सुनना चाहता। हमको बस इतना सा बता दो कि आप भगवान की बातों को सुनेंगे नहीं तो संघर्ष से निकलेंगे कैसे? और देखिए, मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहा है, सामने क्या लिखा हुआ है, गुरु की बातों को सुनेंगे नहीं तो कष्ट से निकलेंगे कैसे? किसी ने भगवत गीता की क्लासेस हो रही थी तो पूछ रहे थे कि गुरु के बिना क्या भगवान प्राप्त नहीं होंगे? देखिए, शास्त्र के अनुसार तो नहीं होंगे, भगवत गीता के अनुसार, कृष्णा के शब्दों के अनुसार तो नहीं होंगे। कृष्णा ने तो बोला आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ। हम लोग कैसे हैं? हम लोगों को अहंकार बहुत ज्यादा है, अपने ऊपर अहंकार बहुत ज्यादा है। भगवान की बातें सुनना नहीं चाहते, भगवान के कहे अनुसार करना नहीं चाहते, अहंकार में स्थित रहते हैं और इसी नशे में भगवान को त्याग देते हैं। अरे छोड़ो, नहीं जानना भगवान के बारे में, जाते हैं। वो वाला स्लाइड है ना, कल माता जी ने शायद बोला था किड्स क्लास में, कल नहीं परसों, हैं भगवान को छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। देखना है क्या किसी को? वो स्लाइड बहुत अच्छा। यस, हम भगवान को छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमको, अरे हम आराम से जी लेंगे, क्यों चाहिए हमको कृष्ण? हम भगवान के बिना खुश हैं। तो वो एक्चुअली में वो हमारी स्थिति है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लीजिए, 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा दूं। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति, ये रिया देखो। हम भगवान को छोड़ छाड़ के अहंकार में स्थित होकर के, भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को छोड़ करके हम सोचते हैं हम धन में खुश हो जाएंगे, हम ज्ञान में खुश हो जाएंगे, हम यश में खुश हो जाएंगे, हम बल में खुश हो जाएंगे, हम इसमें खुश हो जाएंगे। परंतु होता क्या? भगवान के शब्दों को छोड़ करके कभी खुश हो पाइएगा?
आपको ऐसा लगता है? गलत लगता है, नहीं खुश रह पाइएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एक बार भगवान की बातों को छोड़ देंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, मैं उल्टा गारंटी लेने के लिए तैयार हूं। आप एक बार भगवान की बातों को छोड़ देंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो हमारा कष्ट है तो किस लिए? क्योंकि हम भगवान की बातों को छोड़ देना चाहते हैं, हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके जीना चाहते हैं। और एक बार जब हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके जीना चाहते हैं तो फिर संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। संघर्ष आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। है उसी के लिए सरल सा मार्ग बताया गया है, गुरु की आज्ञा अनुसार चल लो। तुमको मेरी बात तो समझ में आती नहीं है। अभी यहाँ पे ये 9 PM क्लास में स्ट्रांगली क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, कृष्णा की बात तो हम प्रेम से स्वीकारे नहीं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग शब्दों में भी कृष्णा की बात नहीं स्वीकारेंगे, अगर हम पे लांछन लगने के बाद भी हम कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारेंगे तो फिर कैसे स्वीकारेंगे? सामान्य रूप से तो ये बताया जाता है आप अच्छे हैं, और हैं भी। अभी कोई भगवान के विग्रह को देख करके प्रेम अनुभव कर रहा हो तो वो कोई असामान्य हो सकता है क्या? परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अब असामान्य है, आपको भगवान को देख करके भी प्रेम अनुभव हो रहा है, आप अच्छे भी हैं, तो आप अपना विकास को वहीं पे छोड़ दें, आप अपनी प्रगति को वहीं पे छोड़ दें ना। नहीं, ऐसे नहीं। आप और दृढ़ता से चलिए। गुरु का कार्य ही यही होता है कि बाकी कोई भी दृढ़ता से नहीं चल पा रहा हो, कोई संघर्ष सह रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, तो उसको संघर्ष वाले मार्ग से निकालो। इसीलिए गुरु की बातें माननी होती है, क्योंकि आप कभी अपने संघर्षों से निकल ही नहीं सकते, कभी नहीं निकल सकते। और एक्चुअली मैंने कल का वाचा पहले ही बना लिया। अगर आप ये पढ़ रहे हैं ना तो कल का वाचा पढ़िएगा तो आपको लगेगा एग्जैक्टली सेम बात ही हो रही है। बहुत रेयरली होता है, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, बट हाँ अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा एडवांस में बना दे। कल का वाचा तो बन चुका है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ एडिट होगा तो होगा। कल का वाचा भी पढ़िएगा तो एग्जैक्टली सेम बात ही अनुभव होगा। ठीक है, तो हम कभी अपने प्रयास से कभी सफल हो ही नहीं सकते भक्ति मार्ग को, कभी नहीं हो सकते। तो गुरु की आज्ञा अनुसार चल लीजिए। गुरु बता रहे हैं साफ साफ रास्ते पे चल लीजिए, सरल रास्ता है, चलिए। ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट। 2 ही हैंड रेज है, असली क्षमा थी 2 ही है। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नामक नदियां थी। राजा मलयध्वज नियमित रूप से उन पवित्र नदियों में जाते थे और वहां स्नान करते थे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध किया। उन्होंने स्नान किया और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल और घास खाई और पानी पिया। इस प्रकार उन्होंने कठोर तपस्या की। अंततः वह बहुत दुबले हो गए। तात्पर्य: हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण चेतना में उन्नति के लिए किसी को अपने शारीरिक वजन को नियंत्रित करना होगा। यदि कोई बहुत मोटा हो जाता है तो यह माना जाता है कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने मोटे शिष्यों की कड़ी आलोचना की। विचार यह है कि जो कोई कृष्ण चेतना में उन्नति करना चाहता है उसे बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। भक्त तीर्थ यात्राओं पर जंगलों, ऊंची पहाड़ियों या पहाड़ों पर जाया करते थे, लेकिन इस तरह की कठोर तपस्या आजकल संभव नहीं है। इसके बजाय किसी को केवल प्रसाद ही खाना चाहिए और आवश्यकता से अधिक नहीं। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कई व्रत है
जैसे एकादशी और भगवान और उनके भक्तों के प्रकट और अंतर्धान दिवस। इन सभी का उद्देश्य शरीर के अंदर की चर्बी को कम करना, ताकि कोई आवश्यकता से अधिक न सोए और निष्क्रिय और आलसी न बने। भोजन में अति होने से व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सोएगा। मानव जीवन तपस्या के लिए है, और तपस्या का अर्थ है यौन भोजन का सेवन आदि को नियंत्रित करना। इस तरह आध्यात्मिक गतिविधि के लिए समय बचाया जा सकता है, और कोई स्वयं को बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार शरीर और मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, सबसे पहले हैप्पी एकादशी इन एडवांस है। कल एकादशी है ना, इसीलिए आज सब आ गया है। कोई अगर बोले कि ये देखिए एकादशी में वजन कम हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव है, समझिए। देखिए कैसा है, हम सभी को अपने शरीर को नियंत्रित रूप से रखना है। ओके, कैसे रखना है हम लोगों को? अपने शरीर को नियंत्रित रूप से रखना है। अब नियंत्रित रूप से रखने के लिए कैसा होता है, अगर आप देखेंगे साइंस को भी देखेंगे, मॉडर्न साइंस को, मॉडर्न साइंस फ्लॉड है। आधा अधूरा कॉन्सेप्ट को स्वीकारता है, आधा स्वीकारता नहीं है। पूर्ण रूप से सत्य बात नहीं बोलता है, बोलता है परंतु पूर्ण रूप से सत्य बात नहीं बोलता। अब कैसा है, अगर आप मॉडर्न साइंस में भी देखेंगे तो बताया जाता है कि हम लोगों को फास्टिंग से हमारा जो लिवर है वो अच्छा होता है, हार्ट है वो अच्छा होता है, हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाता है, हम लोग रगेट बन जाते हैं, रगेट जो भी, स्ट्रांग बन जाते हैं। हम लोग अंदर से स्ट्रांग बन जाते हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। अब देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्यों बोला जा रहा है मोटे शिष्यों का बताया जा रहा है मोटा नहीं होना चाहिए, क्यों बोला जा रहा है? कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। ऐसा कोई रेसिस्ट बात तो नहीं हो रहा है, रेसिस्ट है ना। लोग सोचते हैं अरे देखिए ये तो बहुत एक्सट्रीम बोल रहा है। नहीं, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर हम आवश्यकता, जो शरीर की आवश्यकता है उससे अधिक खा रहे हैं, तो उसको अधिक पचाने के लिए समय भी देना पड़ेगा, और जब देंगे तो फिर नींद भी ज्यादा आएगी। समझ रहे हैं? जब ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा नींद आएगी। ये सभी का सभी ने अनुभव भी किया होगा है। आप लोग ज्यादा खाते तो ज्यादा नींद आती है, जिस दिन ज्यादा खाते हैं उस दिन ज्यादा नींद आती है। यस नो, यस नो है। ज्यादा खाते ज्यादा नींद आती है, कोरिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन है, ज्यादा खाने पे ज्यादा नींद है। हाँ, अब बताइए, अगर कोई एग्जाम्स के टाइम कम खाते थे, हाँ ये बात भी एकदम सही है, ये तो सबका एक्सपीरियंस होगा, है ना। एग्जाम के टाइम सबको ही कम खाया है ना। कभी कोई एग्जाम हो, सबको ही कम खाया है ना। कल एग्जाम है, आज हमको थोड़ा कम खिलाइए, है ना, वो है ना, है। हाँ देखिए, अब शास्त्र की बात है, एकदम सही है। जीवन में प्रैक्टिकली लगा करके देखते हैं, भूखे पेट ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी। हाँ, तो होता कैसा है, होता ऐसा है कि हम लोग आलसी बन जाते हैं। तो हम लोगों को खाना चाहिए, परंतु शरीर को मेंटेन करने के लिए खाना चाहिए कि अच्छे से शरीर सुचारू रूप से चले। ऐसा नहीं है कि जितनी आवश्यकता उससे कम खाएं। देखिए, अगर कोई उस चेतना का हो जाए, वो अभी की स्थिति नहीं है, कभी किसी जन्म में, कभी किसी स्थिति में उस चेतना का हो जाए, मत खाइए। नहीं खा के भी शरीर अच्छे से चल सकता है। जिन लोगों को आश्चर्य होता हो ये बात से, तो कोई एक संत है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि उनकी बातें मेरे को बहुत ज्यादा कुछ सही नहीं लगती है। सही बोलते हैं, ऐसे कोई असामान्य व्यक्ति ही है, कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। वो मात्र एक नदी का जल पी करके जीवन व्यापन करते हैं, मात्र नदी का जल पी करके। क्या नहीं हो सकता? वो तो जी रहे, वो तो जी रहे।
अब साइंस तो बोलेगा देखिए ये तो संभव ही नहीं है, अब बोलने दीजिए, ये रियलिटी है, प्रूवन है, देखा हुआ है, जांचा हुआ है, बहुत लोग जाकर के जांचे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं चलिए हम 24 घंटा आपके साथ रहेंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं हम 48 घंटा आपके साथ रहेंगे, हम देखेंगे क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, कुछ नहीं खाते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दूध पी करके रह चुके हैं, वो तो ऐसे तो बहुत सारे लोग, आप लोग भी जानते हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जिया जा सकता, हम लोगों को नियंत्रित रूप से अपनी इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए ताकि हम लोग सुदृढ़ रहें। अब सोच के देखिए, लोग तो इतना खाने पीने के पीछे कितना पागल हुए जा रहा है ना। हम बोल रहे हैं कि जितना खाने का आवश्यकता है अगर उतना ही लोग खाए, अधिक ना खाए तो कितना फूड बचाया जा सकता है, कितना खाना बचाया जा सकता है। लोग तो क्या करता है, प्लेट में भर भर के ले लेता है और फेंक देता है, जहां पे भी जाता है भर भर के ले लेता है और फेंक देता है। अगर कोई ये वैष्णव सिद्धांत को सबको ही पालन कर ले तो भुखमरी जैसी चीज कहीं पे होगी नहीं। देखिए, भगवान तो हमको जितनी आवश्यकता उससे अधिक प्रदान कर रहे हैं, परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शोषण कर रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं। जितनी आवश्यकता उतना पाइए। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं कि कभी भी एक दिन में आज के आज ही हम बदल जाए, ऐसा नहीं होगा, नहीं होने वाला है, परंतु धीरे धीरे प्रयास कीजिए ना, होगा बदलाव, सब में बदलाव होगा। मेरी एक बात मानिएगा, सब कोई क्या कीजिए, जब भी आप खाना खाते हैं ना, जब भी आप प्रसाद पाते हैं, जब भी पाते हैं, आप आधा एक घंटा पहले पाने लग जाइए। इतना कर सकते हैं, सुबह का भी आधा एक घंटा पहले, दोपहर का भी आधा एक घंटा पहले, रात का भी आधा एक घंटा पहले कर सकते हैं। धीरे धीरे ये करते जाइए। कब तक करना है, कब तक करना है, जब तक, अभी तो पहले तो ये कीजिए, अभी 6 महीने बाद कुछ और कीजिएगा, ठीक है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कुछ और कीजिएगा। कब तक ये पीछे पीछे करते चले जाए, जब तक ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि सूर्य अस्त से पहले ही लास्ट वाला मील खत्म हो जाए। मैं सच बता रहा हूं, बीमारियां भी नहीं होंगी, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। क्या है, शास्त्रों का पालन करेंगे तो। अब बताइए, हमको तो शरीर का चेतना था ना, शरीर भी अच्छा रहेगा, आत्मा के लिए अच्छा रहेगा, काम अच्छे से कीजिएगा, हैं, कितना आसान हो जाएगा जीवन। नहीं होगा, होगा नहीं होगा, हैं। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं शास्त्रों में परफेक्ट ज्ञान तो है, परंतु लोग नहीं स्वीकारते। अब लोग नहीं स्वीकारते, धीरे धीरे स्वीकारने का प्रयास कीजिए। और हो सकता अभी आपकी स्थिति नहीं भी बने, मान लिया अभी आपकी स्थिति नहीं बन रही है, चेतना रखिए कि हमको करना है, 6 महीना बाद करना है, 1 साल बाद करना है, कीजिए। जरूरी थोड़ी ना कि सब कुछ आज के आज ही कर लीजिएगा। शुद्ध होना है तो अभी के अभी शुद्ध हो जाइए, हैं। हाँ देखिए, अंजना माता जी कर रही हैं। मैंने किया ऐसा सूर्यास्त होने से पहले शाम का भोजन, मेरा थायराइड और हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया। हाँ देखिए, रिजल्ट देख लीजिए, देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। हम तो दवाई बता रहे हैं, लीजिएगा तो ठीक हो जाइएगा। माता जी पहले ही ली है, ठीक हो गई। अब शास्त्र के अनुसार ही तो है। अब देखिए, जब शाम में सूर्योदय से पहले खा लिए तो रात को थोड़ा ना थोड़ा असहज तो लगेगा ना आपको, है? जो हम लोग सुबह से रात तक चढ़ने का आदत हो गया है, अभी भी खाएंगे, थोड़ी देर बाद भी खाएंगे, थोड़ी देर बाद भी खाएंगे, थोड़ी देर बाद भी खाएंगे, और खाएंगे और खाएंगे, करता है ना, तो हमको थोड़ा तो अनकंफर्टेबल लगेगा ना। अगर सपोज कि रात के हम 10 बजे 11 बजे तक उठे हुए, थोड़ा तो अनकंफर्टेबल लगेगा ना, पिछले 5 घंटे से कुछ नहीं खाया, लगेगा ना, है? पर वो सही नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं है। मैं पहले भी बोलता हूँ, देखिए ये कर सकते हैं, एकादशी का व्रत है,
सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक कुछ खाना है ना, 1 घंटे 36 मिनट पहले तक तो पा सकते हैं। देखिए व्रत करने के लिए लोग बहुत कड़ाई से करता है, बहुत लोग एकादशी से 1 दिन पहले सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाता है, बहुत लोग बहुत कुछ करता है। परंतु अगर करना है तो वो कर सकते हैं। एक वो एक्सेप्शनल केस है कि हाँ ठीक है सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले कुछ खा लिया है ना, ये किया जा सकता है। परंतु सामान्य रूप से आप सभी प्रयास कीजिए धीरे धीरे थोड़ा पहले पाने का प्रयास कीजिए, कम पाने का परंतु हेल्दी पाने का, हेल्दी चीज पाइए। ठीक है, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हम लोगों को हेल्दी चीजें खानी है। लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? पढ़े तो नहीं पढ़ते? हाँ, स्वास्थ्य वर्धक। ठीक है, तो आप देखिए सारे परेशानियों का उत्तर तो यहाँ पे है। देखिए परंतु मालूम है क्या, भगवत गीता में ये शरीर के बारे में बताया हुआ ना, तो एक्चुअली में हम लोगों को दिखता कैसा है, मैं आज सीक्रेट लीक कर रहा हूँ, हम लोगों को दिखता कैसा है, हम लोगों को दिखता है अच्छा भगवत गीता शरीर के बारे में बात कर रहा है। हम दूसरे को बोलेंगे भी यही, कोई दूसरा व्यक्ति होगा ना यही बोलेंगे, देखो शरीर के बारे में बात कर रहा है, आत्मा के बारे में बात कर रहा है, सबके बारे में बात कर रहा है। परंतु हमको दिखने के लिए वो शरीर दिख रहा है, परंतु वो भी आत्मा के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छा भोजन पाएंगे, अगर हम शुद्ध सात्विक भोजन पाएंगे तो होगा क्या, हमारी चेतना अच्छी रहेगी, चेतना अच्छी रहेगी तो कार्य अच्छा करेंगे, कार्य अच्छा करेंगे तो दृढ़ता रहेगी, दृढ़ता रहेगी तो भक्ति अच्छे से करेंगे। हमको अपनी इंद्रियां अच्छी करनी है, परंतु किसके लिए? ताकि हम भक्ति अच्छे से कर पाए, ताकि हम कृष्णा का कार्य अच्छे से कर पाए, ताकि हम चेतना अच्छे से रख पाए, कॉन्शियसनेस, है ना। हाँ, बाहरी लोगों को ये बात नहीं दिखेगी, हाँ, बाहरी लोगों को ये बात नहीं दिखेगी। ठीक है, तो हम लोगों को इसीलिए अच्छे से अपने शरीर का रक्षा इसीलिए करना है ताकि हम इस शरीर से भगवान की सेवा कर पाए। अभी मेरी थोड़ी देर पहले क्लास से जस्ट पहले किसी से बात हो रही थी, शरीर साधन है, साध्य भगवान है। शरीर साधन है, साध्य तो भगवान है। लक्ष्य कौन है? लक्ष्य भगवान है। शरीर तो रास्ते में ले जाने वाला एक यंत्र है, शरीर तो रास्ता पार कराने का एक यंत्र है, परंतु लक्ष्य कौन है? लक्ष्य तो भगवान है। साध्य को जानिए, साधन को जान करके लाभ नहीं है, लक्ष्य को जानिए, रास्ते को जान करके लाभ नहीं है। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। अगर हमको कहीं पे जाना है, हम रोड पे उतर करके रास्ते को साफ करने लग गए, अरे रोड गंदा है, उसके बाद रोड बनाने लग गए, नहीं अभी गाड़ी मत चलाओ, हम रोड क्लियर करेंगे, स्मूथ करेंगे, उसके बाद गाड़ी चलाना, अच्छा रोड बनाने दो। अरे ये क्या मजाक चल रहा है, ये क्यों कर रहा है? लक्ष्य ये थोड़ी ना है, लक्ष्य ये थोड़ी ना है कि शरीर को व्यवस्थित रूप से रखे। लक्ष्य तो ये है कि आत्मा को व्यवस्थित रूप से रखें। लक्ष्य ये है ताकि हम कृष्णा तक आराम से जाएं, है ना। हाँ, तो कृपया करके भक्ति अच्छे से कीजिए, साधन पे ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करके साध्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, है ना, लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आई होप सभी को सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आई हो, है ना। जिनकी की कोई भी जिज्ञासाएं होंगी बिल्कुल लेंगे, और जिनकी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, पूछेगा। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की जिज्ञासाएं होंगी। एकादशी कल है? हाँ बिल्कुल कल है। बाकी आप एक बार बता दीजिएगा, एरिया बताइएगा, मैं देख लूंगा। हाँ, ऋचा माता जी चेक करके भेजिए, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। ओके। लक्की माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His divine grace से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन जी गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। और मैं बाहर के लोगों को भी इनवाइट कर ले रहा हूँ, जिनको भी कुछ भी जिज्ञासा है हम बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। बाहर के लोग मतलब अगर कोई भी हो। हरे कृष्णा। कोई आज तक क्लास ज्वाइन किया हो या नहीं, अगर वो कोई भी जिज्ञासा यस, पहले आप लोगों को कुछ पूछना तो पूछे, अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा, प्लीज पूछिए। यस, हरे कृष्ण। बताइए, हम तो कितना ओपन इनविटेशन देते हैं सबको, हैं? यस, एकादशी कब है? माता जी आप लोग पूछते क्यों हैं, क्यों नहीं निकाल क्यों नहीं सकते? मेरे को नहीं समझ आता। लिंक दे दिया, सब दे दिया, फिर भी पूछ लो। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम बताएंगे। 16 सितंबर, ठीक है। गुवाहाटी के लिए 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी है, पारण का समय मैं भेज दूंगा। पता नहीं, अगर भेज दिया, लिंक भेज दिया, तो अब लिंक पे क्लिक करके अब ढूंढना भी दिक्कत है क्या? हाँ मैंने भेज दिया था, लीजिए, पारण का टाइम भेज दिया, गुवाहाटी का भेज दिया। कंफर्म किस चीज का करना है माता जी? अब मैंने एक लिंक भेज दिया, मैं लिंक ही के अनुसार बता रहा हूँ, उसके बाद भी कंफर्म करना है। फिर तो कंफर्म करते रहिए, फिर तो हर दिन कंफर्म कीजिए। सुल्ला माला जपना है प्रभु जी, आपने तो पहले बोला था, आज के लिए सुल्ला माला जपना नहीं जपना, डेली कंफर्म किया कीजिए। हरे कृष्ण। यस, पूछिए। हरे कृष्ण। क्लास में क्यों नहीं जुड़े? वंदना माता जी, क्या आज क्यों नहीं जुड़ी हैं? आज का क्लास का वीडियो मांग लीजिएगा, बहुत अच्छा क्लास था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि क्लास मैंने लिया था, बट हाँ सच में आज अच्छा। रेखा माता जी आप कभी जुड़ती हैं, कभी नहीं जुड़ती हैं? कितनी जिज्ञासा पूछती हैं, पूछा कीजिए, जुड़ा भी कीजिए। राशि माता जी कुछ पूछना है बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, किन्हीं की जिज्ञासा है, वो सुन रहे हैं। ये था, उनने मेरे से पूछा था कि भक्ति करना क्यों जरूरी है, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे भक्ति करना क्यों जरूरी है। हाँ बोलिए, आप भी कुछ बोलिए, और कुछ बोलना है? नहीं गुरु जी, उनकी यही जिज्ञासा थी। ओके,
देखिए भक्ति करना क्यों जरूरी है, कितना रीजन बताएं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिक जगत से, ठीक है। हमको तो आध्यात्मिक जगत दिख ही नहीं रहा है ना, आध्यात्मिक जगत बाद में देखिएगा। चलिए भौतिक जगत, आप में कोई भी गंदगी है? गुस्सा आता है? गुस्सा, क्रोध आता है? क्रोध है? लालची है? गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं? होते हैं, होते हैं। कौन बचाएगा? सही और गलत कौन बताएगा? हमको कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? कौन बताएगा? हमारा मन किया जो सही है, हमारा मन किया जो गलत है। हाँ, ये क्या है? अरे पाप कर्मियों के साथ रही है, अभी टेररिस्ट के साथ घूम कर गई है। आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा, आपने गलत लोगों का संग किया होगा, गलत लोगों के बीच रहे होंगे, और आने के बाद आपकी चेतना आपको अपने आप ही गलत दिखाई देती होगी, कुछ ना कुछ गलत काम भी कर लेते होंगे। जब भी कोई गलत डिसीजन लिया है तो उसमें एक योगदान बहुत बहुत ही प्रबल रहता है, गलत लोगों की संगति रहती है, तभी गलत काम करते हैं ना। अरे माए बच्चों को बोलती है कि स्कूल जा रहे हो ना, अब स्कूल जा रहे हो बेटा, तुम अच्छे बच्चों के साथ संग करना, गलत लोगों के साथ संग मत करना। कौन सही और कौन गलत बताएगा? कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा सही क्या गलत क्या है? कौन बताएगा? जब तक भगवान की बातें नहीं सुनेंगे गंदगियों से कैसे निकलेंगे? भौतिक जगत में जो भी गंदगियां कर रहे हैं उससे कैसे निकलेंगे? समझ में आया? पहले तो गंदगियां, भौतिक जगत की गंदगियां। दूसरा, आप में अच्छाइयां कैसे आएंगी? आप जैसे हैं, पहले तो गंदगियां नहीं निकलेगी, परंतु अच्छाइयां कहां से आएंगी? आप में कुछ भी अच्छा कैसे आएगा? आप खुश कैसे रहोगे? लोग तो बहुत बहुत धन कमा लेता है, खुश नहीं रहता, ज्ञान कमा लेता है, खुश नहीं रहता है। अंतिम में क्या होता है? अंतिम में तो दुखी हो जाता है। बीच में हो सकता है एंजॉय भी कर रहा हो, अंतिम में तो दुखी हो जाता है। तो अगर आप कुछ कर भी रहे हैं उसमें खुश कैसे रहिएगा? जब तक भगवान के लिए नहीं करेंगे तो खुश रह ही नहीं सकते हैं। तो ये हो गया, आप खुश भी नहीं रहोगे। और तीसरा है, पाप कर्म भी करते ही रहेंगे, गंदगियां में डूबे रहेंगे, पाप कर्म करेंगे। तीसरा, देखिए सभी ने अपने गुणों में बदलाव देखा है, ये रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? भक्ति करने का रिजल्ट है। जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हो, आपको देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, क्या वो अच्छे गुण में स्थित हो गया है? क्या वो पहले से बदल नहीं गया है? आप जिस भी भक्त को जानते हैं, क्या वो पहले से बदल नहीं गया है? क्या वो अच्छे तरीके से नहीं अनुभव कर रहा है? क्या वो वैसे ही कष्ट में है जैसे पहले हुआ करता था? क्या वो पहले जितना रोता था अभी भी उतना ही रोता है? तो हम कष्टों को छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये कैसा है? ये तो हम अनुभव कर रहे हैं, सबको ही अनुभव कर रहा है कि भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं, हम में धीरे धीरे गंदगियां निकल रही है। क्या आप गंदगियों में रहना चाहते हैं? अगर गंदगियों में रहना चाहते हैं तो भगवान की बातें मत सुनिए, और अगर गंदगियों से निकलना चाहते हैं तो भगवान की बातें ही एकमात्र रास्ता है। ये हो गया भौतिक स्तर का। परंतु ये सब तो है ना, ये सब कैसा है, जब दवाई लेते हैं ना तो हम लोगों को कुछ कुछ इंडिकेशन मिलता है, दवाई लेते हैं तो कुछ कुछ इंडिकेशन मिलता है, परंतु रिजल्ट तो कुछ और ही है। जैसे अभी सपोज करें कि आपको पेन हो रहा है ना, पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो दवाई लेते समय सेंसेशन हुआ है, हाँ पैर में थोड़ा सेंसेशन हुआ है ना, तो वो फर्स्ट इंडिकेशन होता है। तो ये सब तो बस मात्र इंडिकेशन है, परंतु असली लाभ क्या है? असली लाभ तो यही है, आप सब प्रकार के कष्टों से निकल जाएंगे, जैसा कृष्णा बोलते हैं। मैं तो चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, आप कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, आप सारे गंदगियों से निकलते हैं कि नहीं निकलते? सारी अच्छाइयां कृष्णा की बातों का पालन करके आता है नहीं आता? कहां से अच्छाइयां आएंगी? भगवान की बातों से। और अंत जब शरीर त्यागेंगे तो उस समय हमको एक अच्छी चेतना में हमको शरीर मिलेगा, और अगर पूर्ण रूप से शुद्धता से भक्ति कर लिए तो भगवान के धाम रहेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा भी बेनिफिट चाहिए क्या है? इस जगत का फायदा हो गया, गंदगियों का फायदा हो गया, उसका फायदा हो गया, उसका फायदा हो गया, कितना फायदा लीजिएगा जी? इतना कहीं फायदा नहीं मिलता है। भगवान की बातों का ही पालन करके इतनी फायदे में हम रह सकते हैं।
हैं तो भगवान की बातों का पालन कर लीजिए, नहीं तो कष्ट में रहेंगे। ठीक है, हाँ जी समझ गुरुजी, आया? थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो बोलिए अच्छे से भक्ति करें, हैं जी अच्छे से। और मालूम है क्या, भगवत गीता के सेशन 18 सेशन था ना, 18 सेशन 18 वीडियो को कोई अच्छे से देख ले और बोल दे कि हमको तो कोई बदलाव अनुभव नहीं हुआ। आइए ना भाई, हम क्लास में आ जाइए और बोलिएगा, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। हम भी तो देखें कौन ऐसा बिरला है जिसमें बदलाव नहीं अनुभव हुआ। जो पहले सेशन में जो कंडीशन बताया वो उसका पालन कर लीजिएगा, 18 सेशन तक सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, आप बदल जाओगे, सच में बदल जाएंगे। गुरुजी, वो कह रहे हैं कि वो ना सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की और एकादशी का व्रत भी रखते हैं, हाँ तब करते हैं, ऐसा तो कह रहे हैं, चीजें करते हैं। एक बात बताइए, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं? हमको तो आज तक कोई मिला ही नहीं है जो लड्डू गोपाल की सेवा करता हो। हमको तो ऐसे ही मिले हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हो। लड्डू जी गोपाल रख लिया, सेवा नहीं करते। एक बात बताइए, एक बात बताइए, सच सच बताइए, भगवान है, हैं? कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, भगवान है। तो भगवान की सेवा तो आप भगवान के नियम अनुसार कीजिएगा। जी सही बात है ना? आप अपने नियम अनुसार तो नहीं कीजिएगा। मेरा तो एक बड़ा सरल सा प्रश्न है, आगे तब प्रश्न ही बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बड़ा सरल सा प्रश्न पूछता हूँ। सूर्योदय डेली होता है, सूर्योदय से निश्चित समय के बाद आप डेली उठा रहे हैं ना भगवान को। जैसे सूर्योदय हो गया आज 5:51 पे हो गया, तो निश्चित समय 1 घंटे बाद 6:51 पे उठा दिया। सूर्योदय 5:52 पे हो गया, तो अगले दिन 6:52 पे उठा दिया। अगर 1 घंटे बाद उठा रहे हैं तो वो निश्चित समय पे उठा रहे हैं ना, जी हैं? उठा रहे हैं। हर दिन समय बदलते हैं क्या भगवान को उठाने का? नहीं। तो ये सर्विस है कि डिसर्विस है? कि मतलब जब मेरा मर्जी पड़े, जब हम छुट्टी मिल जाए, जब हमको मन करेगा, हम भगवान जी आप उठ जाइए, अभी अभी उठ जाइए जी, अभी हमारे पास समय अभी हो रहा है। ये सेवा है? ये सेवा होती है? नहीं। तो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। समझिए बात को, इस कली काल में शास्त्र अनुचित, शास्त्र के अनुसार, आप ऐसे समझ लीजिए, इस कली काल में शास्त्रों के अनुसार हम कुछ कार्य कर ही नहीं पाएंगे। कली काल में बस एक ही चीज बचा है, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। कैसे? जैसे गुरु बता रहे वैसे। विग्रह सेवा करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। और जो सेवा नहीं हो रही, जो डिसर्विस हो रहा है, और कुछ तो हो नहीं रहा है, दोनों के बीच में और कुछ नहीं है। सेवा नहीं हो रही है तो अपने आप ही अपराध हो रहा है। प्लीज समझिए, हम अपराध करते हैं, समझिए इस बात, स्वीकारिए। ठीक है? तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सेवा कर रहे हैं, पर वो तो कुछ और ही रहा है। हम तो अपने ही कन्वीनियंस बता रहे हैं, कृष्णा को अपने ही कन्वीनियंस बता रहे हैं। भगवान आज ये मान लीजिए, भगवान आज ये कर लीजिए, आज ऐसे हो जाइए, आज वैसे हो जाइए, हैं? भगवान के कहे अनुसार थोड़ी ना कर। कितना ही कोई, देखिए क्या है ना, बात बस इतना सा होता है, शास्त्रों के अनुसार जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता। अनर्थ मिटा है नहीं, गंदगी मिटी है नहीं, और हमारा भगवान से प्रेम हो गया। तो लोग इस पागलपन में जीते हैं, ये पागलपन है। हमारी गंदगी गई नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है। अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके बाद निष्ठा होती है, उसके बाद रुचि होती है। तब तक तो निष्ठा ही नहीं है, रुचि नहीं है, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। भाव नहीं आता, भाव नहीं आता। हम भगवान के लिए रोने लगते हैं ना, वो भी भाव नहीं है। जब तक अनर्थ नहीं मिटा तब तक वो भाव ही नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है।
ये कृष्णा के शब्द हैं। तो समझिए, ठीक है। तो हाँ, हाँ, भगवान के कहे अनुसार करने का कोशिश कीजिए, है ना, आज्ञा अनुसार करने का कोशिश कीजिए, फिर गंदगियों से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए, अब लड्डू गोपाल आपके घर में है ना, जितना अच्छे से सेवा कर सकते हैं कीजिए, और क्षमा मांगिए कि हम अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे। अब जब अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे से कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, है ना। ये जो हम लोग क्लॉक बना लिए हैं, जो घड़ी बना लिए हैं, वो तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बना लिए, हमको कन्वीनियंट लगता है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में सूर्योदय ही सब कुछ हुआ करता था, आपको पता होगा, जानते ही होंगे, सब कुछ सूर्योदय ही होता था, सूर्योदय के अनुसार सब कुछ होता था, है ना। हम लोगों ने कन्वीनियंस बना लिया है, ठीक है। वो भी अपना एरर एक बना लिया है कि इस प्रकार का एरर है तो हम इस प्रकार का क्लॉक बना लेते हैं, इस प्रकार का व्यवस्था बना लेते हैं, ठीक है। ये मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। भगवान अपने ही नियम से चलेंगे, भगवान मानव के नियम से नहीं चलेंगे। परंतु ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, कम से कम कुछ तो करने का प्रयास कीजिए। परंतु सत्य यही है कि आप कुछ भी करते हो, जब तक आप कृष्णा के कहे अनुसार नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति कहीं ही नहीं जा सकती है। मैं तो साफ साफ चैलेंज कर रहा हूं, वो भक्ति है ही नहीं। समझिए, भगवान ने भगवत गीता में बहुत सारी बातें बोली हुई है, श्रीमद् भागवतम में बोली हुई है, कम से कम उसको तो पालन करने की कोशिश कीजिए, है। उसमें तो शुद्धता है ना, उसको पालन करने की कोशिश कीजिए। उसमें क्या गलती है? अगर भगवान की बातों को पालन करने का बात बोल रहा हूं तो उसमें क्या गलत बोल रहा हूं? अगर आपका लक्ष्य यही है कि आप भगवान से प्रेम जागृत करें, मैं बोल रहा हूं कि जो भगवान के शब्द हैं उन्हीं के अनुसार प्रेम जागृत करें, उसमें क्या गलत बोल रहा हूं, है ना। तो मालूम है कैसा है, जैसे सपोज करें कि मैं आपके घर आया हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरे लिए ये कर दो, 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 मेरे लिए ये कर दो। अब आप बोलते हैं मैं आपका सम्मान बहुत करता हूं, मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए सब कुछ है? कोई आकर के मेरे चरणों में गिर जाए, अब मेरे चरण ही दबा रहा है, सब कुछ कर, पर बोल रहा है आप जो बोल रहे हैं ना हम वो नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं हमको प्यास लगी है, पानी दे दो, ना 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 ना, आप जो बोल रहे हैं हम पानी नहीं देंगे, हम आपको शिकंजी देंगे, हम आपको दूध देंगे, हम आपको शरबत देंगे, हम आपको ये देंगे, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। ये क्या है? ये सेवा है। भगवान कृष्ण ने जो जो बातें बोली हुई है उसका पालन कीजिए ना, जैसे जैसे बोली हुई है उसका पालन कीजिए, फिर सेवा होगी। अपने मन अनुसार नहीं, भगवान के शब्द भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं हमको ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, हम वो नहीं पालन कर रहे। सोच के देखिए कितना बेवकूफी है ना। हम आपके घर आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारे लिए ये कर दीजिए, नहीं हम वो नहीं करेंगे जो आप बोल रहे हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत पूछते हैं, आप मेरे लिए सब कुछ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर नहीं आप पानी मांग रहे हैं हम वो नहीं देंगे। ये तो गड़बड़ है ना। ये कैसी भक्ति है, ये कैसी श्रद्धा है, ये कैसा प्रेम है? ये तो बोलिए श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता कृष्णा ने नहीं लिखी, बोलिए भगवत गीता कृष्णा ने नहीं लिखी। और श्रीमद् भागवतम में भी बाद में आइए, हम तो भगवत गीता के अनुसार सब बताने के लिए तैयार। हम लोग श्रीमद् भागवतम में भी जानते हैं, तो सिद्धांत कहां से आते हैं? सिद्धांत भगवत गीता के ऑलमोस्ट सारे सिद्धांत है। जी गुरु जी। और गुरु जी ना ये भी है ना, मैंने देखा लोगों को ना, जैसे कि मैंने सपने में देखा भगवान को ऐसे कर रहे थे तो हमारा संबंध हो। क्या शुद्धता है? सपने में देख लिया, आप में क्या शुद्धता है? मैं भगवत गीता में ये सारे टॉपिक्स पे इतना स्ट्रांगली नहीं बोलता हूँ, परंतु आप समझिए आप में क्या शुद्धता है कि आप भगवान को देख लेंगे। अगर आप में इतनी ही शुद्धता होती तो आप भगवान के धाम से आते ही क्यों? भगवान तो आपको चेता रहे हैं, भगवान अपने शब्द बताए हुए, वो नहीं जानना है। आपने सपनों में देखा है, आपको उस पर विश्वास है,
भगवान के जो शब्द हैं जिससे सब कोई परिवर्तित हो रहा है वो नहीं सुनना। आपको अपने सपने पे विश्वास है, आपको अपनी जागृति पे विश्वास है। ये सपना किसके मस्तिष्क के चिंतन से आया है? आपके मस्तिष्क के चिंतन से आया ना। आप कुछ सोचते हैं, उस सोच के अनुसार आप कहीं पे चले जाते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, परंतु कृष्णा के शब्दों के सामने उसका कोई मोल है क्या? एक तरफ कृष्णा के शब्द हैं, एक तरफ आपकी चेतना है, कौन इंपॉर्टेंट है? कौन इंपॉर्टेंट है? कृष्णा और आप में कौन इंपॉर्टेंट है? आप कृष्णा के भक्त है कि अपने भक्त है? कृष्णा के भक्त है ना, तो कृष्णा की मानिए ना। मुझे तो समझ में नहीं आता है, लोग भगवत गीता की बातें क्यों नहीं सुनते हैं, लोग श्रीमद् भागवतम की बातें क्यों नहीं सुनते हैं, फिर सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं। कहां से भक्ति कर रहे हैं? अपनी चेतना क्या होती है? इसीलिए बताया जाता है वैधि भक्ति कीजिए, विधि अनुसार भक्ति कीजिए। कृष्णा ने जैसा बोला है वैसा। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज क्यों लिखी? क्योंकि जैसा कृष्णा ने बोला है वैसा। हमको अपने मर्जी से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वैसे ही कीजिए, वैसे ही पालन कीजिए, सफलता तो मिलेगी। परंतु जैसा भगवान ने बोला वैसा नहीं करेंगे, हमको अपने मन से करना है, हम तो सोचते हैं, हमको तो लगता है। ये जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो भी तो हम अपनी ही जागृति से कर रहे हैं। क्या भगवान आपके सामने प्रकट हो गए कि मेरी सेवा करो? आपको कैसे पता चला लड्डू गोपाल की हमको सेवा करनी है? कैसे पता चला? ये भी तो हमारी जागृति थी ना, हमको लगा, या किसी हमारे संबंधियों की जागृति थी, ला करके हमको दे दिया। ये भगवान की जागृति थी क्या? भगवान ने तो अपने शब्द बताए हुए हैं, उन शब्दों का पालन करते हुए चलेंगे ना। गवर्नमेंट ने एक रूल बताया हुआ है, हम बोले गवर्नमेंट का रूल नहीं मानते, हम अपना रूल मानते हैं। हमको तो ये सही लगता है, हमको तो वो सही लगता है। तो टेररिस्ट भी तो सही है, बोले हमको तो सही लगता है कि किसी को भी गोली से उड़ा दो। टेररिस्ट कहां गलत है फिर? समझ रहे हैं प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम हम मैं अहम। ठीक है, आप अपने आप को छोड़िए, भगवान की सुनिए। जब तक हम अपनी सुनेंगे तब तक हम कष्ट में रहेंगे। भगवान की सुनिए, ठीक है जी गुरुजी। और मैं ना माला के लिए भी इनको बोलती हूँ कि काफी बार कि आप माला के लिए आज्ञा ले लीजिए। कह नहीं मैंने तुमसे बोल दिया है, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखिए कैसा होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, मैं आपको वही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हम यहीं पे पढ़ रहे थे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ लीजिए। लिखा हुआ, एक शिष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके वह आसानी से कृष्ण चेतना में उन्नति कर सकता है। सभी शास्त्र अनुशंसा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करके और उनकी सीधी सेवा करके कोई भी भक्ति सेवा में उच्चतम पूर्णता को के स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो अगर आपको सही मापदंड में भक्ति करनी है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वैष्णव आचार्य बोल रहा हूं, और अभी के नहीं बोल रहा, बहुत पुराने वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं, जिनको सबको ही मानता है, सबको ही उनकी पोजीशन को स्वीकारता है। तो अगर आप आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आप भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेने का तो हमेशा ही लाभ होगा। कोई एक पापी भी हो, कोई एक अधम भी हो, वो भी भगवान का नाम लेगा तो लाभ होगा, परंतु वो लाभ नहीं होगा जो आपको सभी प्रकार के कष्टों से निकाल दे, वो लाभ नहीं होगा। आपको परम गति तक पहुंचा दे, वो लाभ नहीं होगा। भगवान की प्राप्ति कर ले, वो लाभ नहीं होगा। तो सीधा समय अगर बहुत सरल शब्दों में बोलूं, आपको कृष्णा नहीं चाहिए तो एक काम कीजिए, कृष्णा का नाम लीजिए, हो सकता है ब्रह्म तेज में लीन हो जाइएगा। पर्सनली कृष्णा नहीं मिलेंगे आपको कभी, अगर वैसा करना है तो कर लीजिए, जाइए अपने मन अनुसार नाम जप कीजिए, बिना आज्ञा अनुसार नाम जप कीजिए। आज्ञा पाइए, नाम जप कीजिए, आज्ञा पाइए, नाम जप कीजिए। देखिए ये हमेशा चलते रहना चाहिए। हमने पूरे भगवत गीता के सेशन में लास्ट में एक स्लाइड जोड़ी थी, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। यही होती है भक्ति। अगर गुरु की आज्ञा नहीं मिले और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करें तो भक्ति नहीं होती।
साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु को प्रसन्न कीजिए कृष्णा मिलेंगे। और गुरु वही होना चाहिए जो कृष्णा तक ले जाए। गुरु ये नहीं हो सकता हमको अपना मेरा हाथ दबा दो, मेरा पैर दबा दो ना। गुरु वो होता है जो कृष्णा के लिए कार्य करे। मालूम है क्या, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे एक बात बोली थी, और वो बात है ना, वो बात बहुत ही स्ट्रांग है। नए लोगों के सामने बोलना थोड़ा सा बड़ा है, अब पता नहीं, फिर भी बोल रहा हूं। एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला था, देयर आर टू गॉड्स, दो भगवान है। एक तो मास्टर गॉड है कृष्णा, वो मास्टर है, वो स्वामी भगवान है, ठीक है। और एक सेवक भगवान है। सेवक भगवान मालूम है किसको बोला था? आध्यात्मिक गुरु सेवक भगवान है। जब तक आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे तब तक कृष्णा नहीं मिलेंगे। आपको हरे कृष्णा महामंत्र भी किसने दिया? आपको हरे कृष्णा महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया। आपको भगवान का कोई भी नाम कैसे पता चला? जब तक कोई एक शुद्ध भक्त नहीं बताएगा आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो जब तक कोई भी भगवान का भक्त ना बताए, भगवान स्वयं ना बताए, हमको पता ही नहीं चलेगा। और भगवान स्वयं भी हमको कहां से बता देंगे? हम में पूर्ण शुद्धता है क्या कि भगवान हमारे पास डायरेक्टली आएंगे, बोलेंगे हाँ सो रहा उठो ये ला? समझिए बात को। देखिए क्या है, हमेशा शास्त्रों में बताया गया है, हमेशा विधि के अनुसार चलना चाहिए। बाद में जब हम विधियों के अनुसार चलते रहते हैं, वर्षों वर्ष चलते रहते हैं, तो जाकर के ये प्रेम जागृत होता है। भगवान से प्रेम जागृत तब होता है जब हम वर्षों वर्ष आज्ञा अनुसार चले, तो उससे पहले नहीं होता। अब पहले ही सोच ले कि हमको प्रेम जागृत हो गया, हम हैं, कृष्णा है, हमारा कृष्णा से संबंध है, बस खत्म। कृष्णा ने भगवत गीता में 4.34 में क्या बोला है, उसका पालन कीजिएगा। बोला है आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। अगर ये करोगे तो आत्म सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उसमें भी ये नहीं बोला, उसमें भी बंधन नहीं लगाया कि गुरु ज्ञान प्रदान करे ही करे। उसमें भी बोला है ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, आप जाकर के सेवा करो। आपको भगवान कैसे पता? भगवान की बात लिखी हुई है, भगवान ने साफ साफ बोला है गुरु की सेवा करो। अब हम आपसे बस इतना ही चाह रहे हैं, कम से कम आप आज्ञा अनुसार चल लीजिए, आप अपने मन अनुसार मत चलिए। नहीं तो आज आप नाम जप कर रहे हैं, कल आप नाम जप करना छोड़िएगा, बिल्कुल छोड़िएगा। आज आप नाम जप भगवान के लिए कर रहे हैं, कल आप बोलिएगा हमारा तो पत्नी का स्थिति खराब है, हमारा तो भाई का स्थिति खराब है, हमारी तो माता जी की स्थिति खराब है, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया। या तो आप नाम जप छोड़िएगा, नहीं तो दूसरा काम कीजिएगा, बोलिएगा भगवान हमको है ना, हमारी माता जी को ठीक कर दीजिए, हमारे भाई को ठीक कर दीजिए, हमारे काका को ठीक कर दीजिए, हमारे पिताजी को ठीक कर दीजिए। अब क्या है, वो फलप्रद करने लग रहे हैं। भगवान आपके दास नहीं है, प्लीज समझिए इस बात को। भगवान हमारे स्वामी हैं। स्वामी को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम क्या करने लग जाएंगे? हम ऑर्डर करने लग जाएंगे। जब भी कोई भी गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा, वो ऑर्डर करने लग जाएगा, वहीं पे भक्ति नाश हो गया। बहुत लोगों का हृदय टूट जाता है, हमने तो भगवान की इतनी सालों इतने वर्षों सेवा की है, इतना हमने ये किया, इतना वो किया है, भगवान ने हमारे साथ क्या किया? बुरी परिस्थिति आ गई, हम क्या करें? क्योंकि भगवान ने वैसे करने बोला ही नहीं था। लोगों की श्रद्धा हिल जाती है। अरे श्रद्धा आपकी हिली कहां से? भगवान की बातों को पालन किया क्या? भगवान ने जैसा बोला वैसा तो किया नहीं, अपने मन अनुसार किया और फिर सोचते हमारी श्रद्धा हिल गई, भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया। अरे सही रास्ते चल लीजिए, कोई बात नहीं, आज तक नहीं चला अब चल लीजिए, अब चल लीजिए। क्यों श्रद्धा हिला रहे हैं? अरे मालूम है क्या, आप लोगों को आश्चर्य होगा, असली कारण ये जो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का, ये जो मिशनरी लोगों का, ये लोग जो परिवर्तन करा रहे हैं, बहुत लोग तो पैसा दे करके करवा रहे हैं, बहुत लोग तो तलवार के नोक पे करवा रहे हैं, बहुत लोग तो शोषण करके करवा रहे हैं। ये बात तो सही है, परंतु बहुत लोग स्वयं कर रहे हैं। स्वयं करने वालों में से ऐसे ही लोग हैं जो अपने मन अनुसार चल रहे थे।
अपनी जागृति अनुसार चल रहे थे, अब मन अनुसार यहां चल रहे हैं, मन अनुसार वहां पे भी चल सकते हैं। हम तो शास्त्र अनुसार चलने बोलते हैं। अगर किसी को मन कर जाए ना, किसी की बुद्धि ऐसी लग जाए कि हम एक काम करते हैं, वहां की पढ़े, हम पढ़ पढ़ के बताएंगे उनके शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। आप कांप जाइएगा, कांप जाइएगा। शब्दों को नोट कर लीजिए। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के शब्दों को अगर पढ़ लीजिएगा ना, आप कांप जाइएगा। फिर भी भगवान की बातों का पालन नहीं करते, बताइए। कर लीजिए, ठीक है, छोड़िए, छोड़िए सब चीज को, भगवान की बातों को जैसा भगवान ने बोला है वैसा पालन कीजिए, है ना। इंटरप्रिटेशन नहीं, हमको ऐसा लगता है, हम सोचते हैं, हम तो ऐसा कर लेंगे। अरे वैसे ही करना रहता तो हम भगवान के धाम से वापस ही नहीं आते। इतना ही हम लोग शुद्ध होते हैं तो भगवान के धाम से वापस नहीं आते। तो अभी भी भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहा था ना, संघर्ष है, सफलता का रास्ता भगवान दिखा रहे हैं। भगवान जो रास्ता दिखा रहे हैं उस अनुसार चल लीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है, क्या कष्ट है? कोई ऐसा बोल दे कि भगवत गीता भगवान की बातें नहीं है, बोलिए क्या दिक्कत है? भगवान की बातों को मानने में क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? जी गुरु जी, थैंक यू सो मच। मेरा बस एक ही निवेदन है, भगवान की बातों को मानते रहिए। जब भगवान की बातों को मानेंगे तभी जाकर के संघर्षों से निकलेंगे। और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। कल्पना में रहना छोड़ दीजिए। हम किसी दिन भक्त बन जाएंगे, किसी दिन ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम गारंटी देते हैं आप संघर्ष में फंसिएगा। क्योंकि जो कृष्णा की बातों को नहीं मानता है वो अपने आप माया देवी की बातों को मानता है, अपने आप। उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कुछ मत करो, आप अपने आप स्ट्रगल करो। प्लीज मान लीजिए, प्लीज मान लीजिए, ठीक है। और जिसको भी कोई भी मेरी बातों पे संशय होता है ना, हाँ ठीक है, आप निकाल के लाइए कौन सी बात आपको डर लग रहा है। हमको लग रहा है कि नहीं ये बात तो नहीं होना चाहिए, वो बात नहीं होना चाहिए, हम भगवत गीता दिखा देते हैं, श्रीमद् भागवतम दिखा देते हैं, रेफरेंस दिखा देते हैं, फिर मान लीजिएगा। अब अगर कोई भी व्यक्ति है जो बोल रहा है भगवान की बातों को मान करके भगवान तक पहुंच जाइए, तो इसमें क्या गलत बात है? हम तो वही बात बोल रहे हैं बार बार। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द। और इंडिविजुअली हम ये बात बोलने के लिए भी तैयार है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जो भी शब्द जहां से भी निकाल सकते हैं, जो भी निकाल सकते हैं आप निकाल लाइए, हम बताएंगे कि शास्त्र सम्मत। बहुत बार हो सकता है नहीं समझ में आया, परंतु वो शास्त्र सम्मत, शास्त्रों के अनुसार ही बताया सकते। बताइए कहां पे स्ट्रगल है? चैलेंज कहां पे? चैलेंज है ही नहीं कहीं पे। जबरदस्ती का मेड अप स्टोरी है, कहानी बनी हुई है। ये सब कहानी मत बनाइए। छोड़िए अपना स्वतंत्रता, छोड़िए और भगवान की बातों को मानिए। अपना विकल्प हटाइए, भगवान की बातों को मानिए, ठीक है। दृढ़ता से चलिए। आई होप ये सभी के लिए लाभप्रद हो, है ना, सब कोई दृढ़ और दृढ़ हो जाए। और अगर मैं थोड़ा स्ट्रांगली बोला तो कृपया माफ कीजिए। मेरा बस हृदय यही था कि आप लोगों को जागृत करें, समस्या से निकालें। इनफैक्ट मेरे को तो ये काम करना चाहिए कि आज का जो ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है ना, इसको ट्रिम करके सभी ग्रुप में भेज देना चाहिए। प्लीज सब कोई कष्टों से निकल जाइए, प्लीज मान जाइए, ठीक है। और अगर मैं कुछ और कर सकता हूँ कृपया बताते रहिए, परंतु कष्टों से निकल जाइए, ठीक। कृपया भगवान की बातें मानिए। मेरा बस एक ही निवेदन है, कृपया भगवान की बातें मानिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु